मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में? कैसे कुछ? बहुत ही मेहनत किए हैं बच्चे लोग, बहुत अच्छा लगा। सारे लोग मेहनत किए हैं और एससीईआरटी की रश्मि प्रभा मैम आई तो वो उन्होंने अवसर दिया जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे ही महाविद्यालय के स्टूडेंट को ही मिलने वाला है और किसी को नहीं, क्योंकि ये एकदम पास में है, हमारे ही प्रांगण में एससीईआरटी है और ये उपलब्धि है हम लोग के बच्चों के लिए। और वो लोग जाएंगे एससीईआरटी में, वहाँ वीडियोग्राफी होगी और ये जो मेहनत किए हैं वो मेहनत पूरा इंडिया और आउट ऑफ इंडिया के भी लोग देख सकते हैं बच्चे और लाभान्वित होंगे, तो इनका लाइफ टाइम के लिए अचीवमेंट हो जाएगा। थैंक यू मैम। ये थी हमारी प्यारी शालिनी मैम। आइए मैम। आप ये है हमारी कमला मैम जो कुछ बताना चाहेंगी। कुछ बोलिए मैम इसके बारे में। क्या कर रही है? मैम इसके बारे में कुछ बोलिए। किसके बारे में? ये जो हो रहा है एग्जीबिशन। टीएलएम एग्जीबिशन आज के दिन निर्धारित किया गया है और ये बच्चों के द्वारा लर्निंग प्रोसेस को और सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया है और इसमें सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स के S9 के बच्चों ने बनाया है अपने अपने मेथड पेपर पे और सारे टीएलएम एक से बढ़कर एक है और टीएलएम जैसा कि पता है ये एक स्टिमुलस है जिसका रिस्पांस बहुत जल्दी और ज्यादा देर तक होता है। थैंक यू मैम। जैसे कमला मैम ने बताया टीएलएम के बारे में, बहुत ही अच्छा बोला। क्या हुआ? आप कुछ बोलना चाहेंगी? तुम्हारे क्लास की सब कम बोलने वाली है। तो एक और सीनियर हमारे साथ है जिनका नाम है दिलखुश जी, जो दिल खुश कर देंगे बोलते हुए। हो गया आप लोग का? बहुत अच्छा है। तो आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, इससे बच्चों को जो है आसानी से वर्ब एक्टिविटी के माध्यम से समझ में आएगा और ये पिक्चर के फॉर्म में भी है तो बच्चा को वर्ब का मतलब क्या होता है वो भी समझ में आएगा। थैंक यू। बहुत ही अच्छा थॉट है ये। आप ये फॉर्मेट जैसे कि पेन है और इसको हम लोग किसी भी वर्ग के फॉर्म में टच करेंगे, जैसे रन पे टच करेंगे तो रन का 2 फॉर्म जो है वो दिखाएगा, रन और ये रन होता है और इसका जो इमेज यहाँ पर वो हाईलाइट होता है। ठीक है, तो ये थॉट किसी भी ये थॉट हमने अपने आप से सोचा है कि दोनों फॉर्मेट को किस तरह से बच्चों को आसानी से जो है नहीं यूट्यूब से नहीं सर्च किया हुआ है। ठीक है, हाँ ये अपना थॉट। थैंक यू। हमने नाउन टॉपिक को लिया है। जनरली क्या होता है कि बच्चे अपने परिवेश से आते हैं तो बहुत सारी चीजों को जानते हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं जान पाते, वो उससे भागते रहते हैं। हमने उनको इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश पढ़ाने के लिए ये हमने नाउन टॉपिक को चूज किया है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या होता है कि जब देखेंगे इसमें चीजों को, जैसे इसमें हमने प्रॉपर नाउन के बारे में तो जानते हैं कि जैसे मान लीजिए मोहन का नाम हुआ, रोहन का नाम हुआ, किसी का अपने पेरेंट्स का नाम जानते हैं, वस्तुओं को जानते हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं जान पाते हैं। अब हमने उनको बताया है यहाँ पे जैसे अब उनको पहले बताएंगे नेमिंग वर्ड इज नाउन, यानी जिस चीज का नाम होता है वो नाउन के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या करेगा तो बच्चा आप देखेगा क्या सर सब चीज एक ही नाउन के अंतर्गत आता है? नहीं, जैसे तुम लोग 2-3 भाई होते हो और सारे बहनें होती है, इसी तरह नाउन को भी अलग अलग पार्ट बांटा गया है। इस तरह नाउन को हम लोग 5 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन। ठीक है, अब उसका आएगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो हमने प्रॉपर नाउन में इसमें दिखाया है कि इसमें क्या प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक वर्ड आते हैं, जिससे कि कोई प्लेस स्पेशल प्लेस हो, स्पेशल व्यक्ति का नाम हो। जैसे अगर हम मान लीजिए कहते हैं राम तो सिर्फ उसमें राम की ही बात होगी, मोहन की या सुरेश की बात नहीं होगी। और क्लास में हम सिर्फ मान लीजिए कि अंकित का है तो सिर्फ पूरे क्लास में अंकित का ही बात होगा। इस तरह हमने दिखाया है इसमें कि जैसे इसमें कहा गया कि माई ग्रैंड मदर, यानी सिर्फ मेरी ही दादी माँ। आप ग्रैंड मदर कहते तो और हो सकता है, क्योंकि माई ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी माँ। और उसके बाद माई इंडिया यानी पर्सनल भारत की बात हो रही है, दूसरे देश की बारे में बात नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने बच्चों को यहाँ कॉमन नाउन में दिखाया है। कॉमन नाउन में इसमें स्पेसिफिक वर्ड नहीं आते हैं, स्पेशल व्यक्ति नहीं आता है इसमें पूरे समूह के पूरे आता है। जैसे हमने काउ कहा, इसमें काउ कौन सी आएगी? रेड काउ आएगी, व्हाइट काउ आएगी, ब्लू काउ आएगी, माय फ्लावर का किसका फूल आएगा? गुलाब का फूल आएगा, गेंदा का फूल आएगा, किसका फूल आएगा? इस तरह इसमें होम कहा तो होम यानी घर, यानी पूरा किसका घर?
मोहन का घर, सुरेश का घर, अगर हम उसमें कहा नईम नईम का घर, तो पर्टिकुलर एक लोग का नाम है कि क्या नईम का ही घर जाना है। रुक जाइए, क्या नाम है आपका? निशु। तो निशु जी ने हमारा बहुत ही अच्छा कुछ बनाया है, इनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम निशु कुमारी है। मेरे टीएलएम का नाम डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे भोजन जो होता है, जो हम भोजन खाते हैं, वो सबसे पहले माउथ में आता है। माउथ में जो होता है चबाने का कार्य हमारा दांत करता है, और एक ग्रंथि होती है उसमें जिसको बोलते हैं लार ग्रंथि, जो एक हार्मोन निकालती है। उसका नाम जो होता है टाइलिन होता है। वो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करती है। उसके बाद पचित जो भोजन होता है वो इसोफेगस यानी ग्रास नली के माध्यम से हमारे पेट में आता है। पेट में एक अम्ल होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और गॉल ब्लैडर द्वारा पित्त रस आता है। दोनों जब अम्ल और क्षार रिएक्शन करता है तो प्रोटीन का पाचन करता है, जो हमारे अमाशय में होता है। उसके बाद पचित भोजन जो होता है वो हमारे छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जो होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन होता है। उसको पचाने का कार्य यकृत और अग्न्याशय और छोटी आंत की दीवार की ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के कारण होता है। लगभग 90 to 95% पाचन जो होता है वो हमारी छोटी आंत में हो जाता है। उसके बाद भोजन जो पचित भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। जल और खनिज लवण का भी साथ साथ अवशोषण हो जाता है।